आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा के हाथ में बहुत चोट लगी हुई होती है। देविका अनुपमा की मदद करती है। अनुपमा को बहुत दर्द होता है। देविका अनुपमा से कहती है कि वापस चलते हैं। अनुपमा देविका से कहती है कि गिरजा के बिना वापस नहीं जाएगी। गिरजा उसकी जिम्मेदारी है, उसके बिना वो कहीं नहीं जाएगी। देविका कहती है कि अभी वो खुद ठीक नहीं है और देविका अनुपमा के हाथ पर दुपट्टा बांधती है। अनुपमा और देविका फिर खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ भानी के अंदर होते हैं। राही वीडियो बना रही होती है। भा जाता है, कहता है कि हवन का जल है, उसे पियो। राही कहती है कि प्लीज़ ये मत पीना। भारती को की तरफ देख रही होती है। भारती बहुत डरी हुई होती है। भारती भा से पूछती है कि ये क्यों पीना है। भा भारती को बताता है कि जैसे उसने कहा है वैसा करो। भा आगे बोलता है कि अगर भारती को ठीक होना है तो उसे ये पीना होगा। भारती भा से वो जल ले लेती है और भारती को देख रहा होता है और बोलता है कि वो जल्दी पी ले। भारती गिराने की कोशिश करती है लेकिन भा उस जल को पकड़ लेता है। भा को बताता है कि जल में घी लगा होगा, इसीलिए फिसल गया। दूसरी तरफ अनुपमा और देविका धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगती हैं। वे एक कमरा देखती हैं और उस कमरे में जाती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अनुपमा परेशान हो जाती है और देविका से कहती है कि बच्ची पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तभी वे वहाँ गिरजा का दुपट्टा देखती हैं। वो दुपट्टा उठाती है और तभी वहाँ एक फोटो होती है जहाँ गाँव की कोई जगह की फोटो होती है और उस फोटो पर नाम भी लिखा होता है। देविका बताती है कि उसे लगता है किसी ने ये जानबूझकर यहाँ छोड़कर गया है। अनुपमा बताती है कि ये वही जगह है जहाँ उसने फोटो ली थी, जलप्रपात वाली जगह। देविका अनुपमा को बताती है कि ये संकेत है उस जगह का कि गिरजा वहीं कहीं है और वे दोनों वहां जल्दी जाने लगती हैं। भा फिर भारती को वो जल देता है और बोलता है कि ये पवित्र जल है, इसे जल्दी पियो। तभी भा को सोनू की फोन आती है और भारती वो जल फेंक देती है। भा फोन पर बात करता है, सोनू को बोलता है कि तुझसे एक काम भी नहीं हो रहा, जल्दी गिरजा को खत्म कर दो। ये सुनकर जसप्रीत और भारती डर जाती हैं। भा बोलता है कि अनुपमा और बाकी सब जल्दी वापस जा रहे हैं, अगर वो नहीं गए तो वो उन्हें भगवान के पास पहुंचा देगा। भा भारती से बोलता है कि क्या उसने वो जल पी ली। भारती भा से पूछती है कि क्या वो गिरजा को मारने वाला है। भा भारती के पास आता है और भारती की चादर उठाकर फेंक देता है। भा भारती से कहता है कि गिरजा को छोड़ो, वो पहले उसका इलाज करेगा। भा भारती को छूने लगता है और भारती से पूछता है कि उसके किस पैर में दर्द है। भारती भा को धक्का देती है और भा गिर जाता है। जसप्रीत और राही वीडियो बना रहे होते हैं और कहती हैं कि प्लीज भा के मुंह से एक बार सच निकल जाओ। दूसरी तरफ अनुपमा और देविका भागकर आ रही होती हैं और वो गिरजा का नाम ले रही होती हैं। तभी उन्हें गिरजा की आवाज सुनाई देती है। दोनों वहां भाग जाती हैं। आगे दिखाया जाता है कि भारती भा से कह रही होती है कि गिरजा से ही बोली थी कि तुम मसीहा नहीं हो, तुम ढोंगी हो और तुम फ्रॉड हो। गांव वाले तुम्हें भगवान मानते हैं लेकिन तुम उनके विश्वास का गलत फायदा उठाते हो। भारती आगे बोलती है कि भा के पास कोई शक्ति नहीं है। भारती आगे बोलती है कि भा लड़कियों को बेहोश करके उनके साथ गलत करता है और उन लड़कियों की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। भाऊ ये सब सुनकर हंसने लगता है। भारती आगे बोलती है कि भा बाद में उन लड़कियों को मार देता है और गांव वालों को बताता है कि वो लड़की अपने लवर के साथ भाग गई। भाव को गुस्सा आने लगता है। भारती भाव से पूछती है कि क्या उसने गिरजा के साथ भी यही किया था। भाव चिल्लाकर कहता है कि हाँ, वो गांव वालों को बेवकूफ बनाता है और उनकी जमीनें हड़पता है और लड़कियों की इज्जत लूटकर उन्हें मार देता है। राही और जसप्रीत ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। भा से कहता है कि जो तुमने कहा वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी इन बातों पर कौन यकीन करेगा। भाव भारती से कहता है कि यदि तुम गांव वालों को ये सब बताओगी तो वे सब उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। भाव आगे कहता है कि अगर तुम पुलिस वालों के पास जाओगी तो वे प्रूफ मांगेंगे। भाव धमकाता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम भी उन लड़कियों की तरह गायब हो जाओगी। भाव बोलता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भा राही की तरफ देखकर कहता है कि तुम भी नहीं। राही डर जाती है। भा कहता है कि रिकॉर्डिंग हो गई। भाव जोर जोर से हंसने लगता है। राही और जसप्रीत वहां से भागने लगते हैं, लेकिन भा के गुंडे राही को पकड़ लेते हैं और सरिता को भी पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में सभी मालती को बताती हैं कि गुत्तम सड़क पर आ गया है। मीता बोलती है कि गुत्तम की ऐसी हालत थी कि वो उसे पहचान ही नहीं पाई, कि उसे बहुत अच्छी तरह पहचानती है। भर्स बताती है कि ये सब उसकी एक चाल है। अनल बोलता है कि सही बोल रही है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। वो जैसा भी है हमें अब उसका कोई लेना देना नहीं। अनुपमा और देविका वहां भागकर आती हैं। अनुपमा को समर की याद आती है। अनुपमा कहती है कि वो उसके कातिल को नहीं छोड़ेगी। अनुपमा खुद से बोल रही होती है कि वो एक बार गिरजा को बचा ले, फिर सोनू को देखेगी।
अनुपमा खुद से कहती है कि अभी उसे खुद पर काबू रखना होगा। दूसरी तरफ भा के लोग राही, जसप्रीत और सरिता को अंदर भा के पास लाते हैं। भा कहता है कि तुम सब खुद को खिलाड़ी समझती हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि भा पूरा एक खेल है। भा कहता है कि उसे सब पता था, लेकिन उसने सोचा कि बच्चियां खेलना चाहती हैं तो चलो खेल लेते हैं। भा कहता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है और वो लोग लाइव नहीं जा सकती, वो सिर्फ वीडियो बनाएंगी तो उससे क्या होगा। भा आगे कहता है कि उसके आदमी हर समय उन पर नजर रखते हैं। राही कहती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। भा राही से कहता है कि सच में अनुपमा की बेटी है। वही गुस्सा, वही आग। भाव राही के हाथ से फोन छीनकर फेंक देता है और फोन आग में गिर जाता है। राही शॉक में आ जाती है। ततैया जसप्रीत के हाथ से भी फोन छीन लेता है। राही भा को लात मार देती है। भा राही का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि अगर जीना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। जसप्रीत कहती है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। सरिता भा से माफी मांगती है। भारती भी कहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस राही और जसप्रीत को छोड़ दे। भाव कहता है कि अगर राही की जान चाहिए तो अनुपमा को लेकर आओ। राही कहती है कि तुम लोग जाओ, लेकिन मम्मी को कुछ मत बताना। भा कहता है कि जल्दी जाओ, अनुपमा को लेकर आओ। जसप्रीत वहां से चली जाती है। भा राही को पकड़कर बैठा होता है। जसप्रीत भागकर अनुपमा के पास जा रही होती है। दूसरी तरफ सोनू अनुपमा से कह रहा होता है कि समर तड़प तड़प कर मरा था। सोनू कहता है कि उससे गलती हो गई, तेरे बेटे के साथ तुझे भी मार देता। सोनू आगे अनुपमा से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोनू बताता है कि उसके साथ प्रकाश भाव है। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।